तो भाई लोग और उनकी बहन लोग, मेरी तरफ से ये वीडियो है 2024 की उन फिल्म या वेब सीरीज के लिए जो इस साल की बेस्ट रही। मेरे बेस्ट का मतलब है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ना कि ओवर क्रिटिसिज्म के लिए। जिस मूवी या वेब सीरीज को देख के मुझे मजा आया, मैंने इस लिस्ट में उसको शामिल किया। हाँ, मानता हूँ कुछ में कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन ये मूवीज आपको बोर नहीं करेगी और आपको अच्छा फील करवाएगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन द गोट लाइक पृथ्वीराज सुकुमारन की मूवी, मलयालम मूवी। और इस मूवी की स्टोरी है कि एक बंदा होता है जो यहाँ मजदूरी करता है और वो गल्फ कंट्रीज में जाता है, और फिर उसके साथ कैसा क्या बर्ताव होता है और वो वापस अपने कैसे देश पहुंचता है, इस बारे में ये कहानी है। इस कहानी की जो विजुअलाइजेशन है, इसकी स्टोरी टेलिंग है और कैरेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है, भाई साहब टॉप नॉच लेवल पर। आप ये मूवी किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। आपको बहुत कुछ अच्छा एक्टिंग स्किल देखने को मिलेगा इस मूवी में। दूसरी मूवी है धनुष, कैप्टन मिलर। भाई साहब, ये मूवी बहुत पोटेंशियल रखती थी। ये मूवी का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। धनुष की एक्टिंग, इसके सीन्स, जो विजुअलाइजेशन है, स्केल जो है इस मूवी का बहुत ऊपर था। इस मूवी में कुछ स्क्रीन प्ले की थोड़ी सी खामियां रह जाती हैं, बाकी इसकी टेबल को राइटिंग जो थी बहुत ही शानदार लग रही थी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप खुद ये मूवी एक बार देखना जरूर, आपको पता चलेगा कि ये मूवी किस लेवल पर बनी थी। फिर आती है ऐसी मूवी जिसको मैंने देखा था 3D में। ऐसा नहीं कि मैं हॉल में 3D में देखा था, ये मूवी मैंने देखी तो फोन में ही थी, लेकिन इसकी समस्या ये हुई थी कि मैंने ये देख ली थी लू के समय, जब गर्मी में लू चलती है, एकदम से धूल वगैरह उठती है, उस समय मैंने देख ली। और ये मूवी का जो सीन है, इसका जो प्लॉट है, वो भी इसी टाइप का है कि ये पृथ्वी से चंद्रमा या किसी और प्लेनेट पर जाते हैं, वो आप देखोगे पता चल जाएगा। वहाँ जाते हैं और वहाँ कैसी दुनिया दिखाई जाती है, और वहाँ पे पूरा रेगिस्तान है, वहाँ पे लू चल रही है, ऐसे हवाएं धूल चल रही हैं। और ऐसा का ऐसा एक्सपीरियंस मैं जब मूवी देख के बाहर आता हूँ, रूम के बाहर मिलता है। तो मैंने ये मूवी 3D में देखी थी। बाकी इसके सीन्स, विजुअलाइजेशन आप खुद देखना। इसका जो मेकिंग स्केल है ना, वो आज भी टॉप नॉच गिना जाता है। और सबसे अच्छे विजुअल्स 2024 में किसी मूवी या वेब सीरीज के रहे हैं तो ड्यून के रहे हैं। वैसे ये मूवी थी, और इसकी वेब सीरीज भी अभी आई हाल ही में, जो मैंने अभी देखी नहीं है, देखना चाहूंगा जरूर। फिर इसके बाद आती है मलयालम सिनेमा की एक और मास्टरपीस, फहद फाजिल की आवेसम। इस मूवी में कॉलेज स्टूडेंट और एक गैंगस्टर के बीच में कैसे बॉन्डिंग बनती है, कैसे उनके बीच कनेक्शन बनता है, और कैसे वो उनको एज ए छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करता है। ये मूवी आपको देख के एकदम से ऐसा फील आएगा कि आप भी काश कॉलेज में होते तो आपको भी मजा आता। अगली मूवी मेरे हिसाब से जो अच्छी बनी थी वो है फ्यूरी सा, मैड मैक्स का जो प्रीक्वल आया था, जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ एज ए विलन नजर आए थे। ये मूवी बहुत ही अच्छी बनी थी और इसके सीन्स भी काफी दमदार थे। लेकिन ये मूवी थोड़ा बहुत कई जगह थोड़े से इसके जो स्क्रीन प्ले है वगैरह, वहाँ थोड़ी ठुक पड़ जाती है। बाकी ये मूवी बहुत अच्छी बनी थी और मुझे ये मूवी देख के बहुत मजा आया था। इसके बाद आता है इस साल की सबसे हाइप्ड मूवी, जो जिसने सबको दीवाना बना रखा था, वो है विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप की महाराजा मूवी। भाई साहब, ये मूवी ओल्ड बॉय का थोड़ा सा एडेप्टेशन जरूर लगती है, लेकिन इस मूवी को इतनी ईमानदारी से बनाया गया है, इतनी मजे से बनाया गया है ना, कि आप ये मूवी जब देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा मूवी देख के। और आप इसका एंडिंग जो सस्पेंस है वो एंड तक आप गेस नहीं कर पाओगे। ये पक्का है, इस बात को आप समझ लो आज भी कि वो मूवी किस लेवल पे बनी होगी भाई साहब। और अगली मूवी आती है थंगलान, विक्रम की। भाई साहब, चियान विक्रम ने इस मूवी में जो एक्टिंग का अपना स्केल दिखाया है, अपना जो लेवल दिखाया है, वो नेक्स्ट लेवल। उनकी हर मूवी नेक्स्ट लेवल होती है, लेकिन इस मूवी में उनका जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, उनका वो जंगली लुक है, बहुत ही भयंकर लेवल पे। ये मूवी विजुअली तौर पर बहुत अच्छी है, एक्टिंग के मामले में बहुत अच्छी है। मूवी मार्क खाती है सिर्फ स्क्रीन प्ले, और थोड़ा सा स्क्रीन प्ले भी ऐसा कि थोड़ा सा लूज स्क्रीन प्ले है, जहाँ आप कई सीन्स में बोरियत फील करने लगते हो। लेकिन जब आप ये मूवी एंड तक देखो तो आपके मन में चियान विक्रम के लिए एक वो रेस्पेक्ट, एक फीलिंग आएगी कि यार ये एक्टर है जो गलत जगह पैदा हो गया, ये हॉलीवुड का एक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये पैदा कहाँ हो गया अपने इस देश में जिसकी कीमत, ये कदर थोड़ी कम है। इसके बाद आता है वापस मलयालम मूवी पर।
इस साल की बहुत ही हॉरर जॉनर की शानदार मूवी ब्रह्मयुगम, ब्लैक एंड व्हाइट में बनी हुई मूवी। ये मूवी पुराने समय की, अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है, जहाँ एक जंगल में किला होता है, वहाँ पे एक आदमी रहता है और एक भटका हुआ आदमी वहाँ पहुँच जाता है और फिर कैसे कुछ कहानी क्रिएट होती है और वो जो किले में जो आदमी है वो कौन है, उसका राज क्या है। जब आप ये देखोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। एंडिंग भी ठीक ठाक सी है, एंडिंग थोड़ी सी और मज़ेदार हो सकती थी लेकिन अच्छी दिखाई, उनके हिसाब से पूरी मूवी अच्छी है। फिर इस साल की एक वॉयनेट फिल्म थी किल, जो एक ट्रेन में बनी थी और ट्रेन में उसके एक्शन सीन्स बहुत ही शानदार लग रहे थे और किल एक रियलिस्टिक एक्शन बहुत ही शानदार लेवल पे बने थे। और इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो जॉन विक के मेकर्स ने खरीदे हैं, यानी कि इस मूवी का एक्शन स्केल और इसका पोटेंशियल आप खुद सोच सकते हो कि कितना होगा। अगर वॉयलेंस की बात हो और इस साल की मार्को को भूल जाए, ये हो नहीं सकता। मार्को में जो नेक्स्ट लेवल वॉयलेंस दिखाया है ना, शानदार लेवल पे। कहानी में एक दो जगह लूप होल हैं जो ज़्यादातर एक्शन मूवीज में होते हैं, लेकिन ये मूवी एक वॉयलेंस का नेक्स्ट लेवल पार कर जाती है। और इस मूवी की खास बात पता है क्या? हर कैरेक्टर के लिए एक अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक, मार्को के लिए, टोनी के लिए, और भी बहुत सारे जो कैरेक्टर है, साइरस एंड माता उसके लिए, और जो इसका विलन है साइरस, भाई साहब क्या मज़ेदार एक्टिंग की है बंदे को, जो ब्रूटल बताया है। और एंडिंग इसकी इतनी ब्रूटिलिटी है कि आप ये मूवी देखोगे ना तो आप सोचोगे कि इंडियन सिनेमा में आज तक की सबसे वॉयलेंट फिल्म यही है। अगर वॉयलेंस की बात करें तो कुछ एक मूवीज होती हैं जो वॉयलेंट होती हैं, जैसे आप अगर ध्यान से देखोगे एनिमल, लियो, ये कुछ ऐसी मूवीज हैं, केजीएफ, ये कुछ ऐसी मूवीज थी जो वॉयलेंस के लेवल पे अच्छी थी, लेकिन मार्को ने सबका स्टैंडर्ड हाई कर दिया है। अब आप सलार 2 में भी देखना कि इसकी स्टैंडर्ड और भी हाई जाएंगे इस वॉयलेंस को लेकर। फिर आती है इस साल की एक और शानदार मूवी हनुमान। भाई साहब मूवी के जो एंडिंग 10 मिनट्स है ना, जिसने इस मूवी को इतना पीक कर दिया, मूवी के पीक लेवल आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी पीक पे कोई मूवी जा सकती है। और एंड में आप जब ये मूवी 10 मिनट पहले तक ये मूवी थोड़ी सी नॉर्मल से चलती है, अच्छी चलती है, ऐसा नहीं खराब है, अच्छी चलती है, लेकिन फिर मूवी 10 गुना ऊपर उठ जाती है और मूवी एक अलग लेवल पे चली जाती है। फिर आप इस मूवी को देखोगे ना, आपको लगेगा कि भाई साहब क्या देख लिया मैंने। फिर आप इस सीन को रिपीट में जहाँ से भी देख सकते हो आप देखोगे। फिर इसके बाद आती है मूवी शैतान। भाई साहब बचपन के डर के ट्रोमा को जिंदा कर दिया था इन्होंने कि कोई दे तो लड्डू नहीं खाना चाहिए और कैसे वशीकरण हो सकता है। भाई साहब आर माधवन और अजय देवगन ने क्या एक्टिंग की थी इस मूवी में, टॉप नॉच। मतलब मैं हार जाता ये देख के कि कोई इस कंसेप्ट पे भी मूवी बना सकता है। और इसके बाद पंजाब के एक सुपरस्टार यानी कि दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा और अपने इम्तियाज अली की डायरेक्टेड मूवी चमकीला के बारे में। भाई साहब उन्होंने पंजाबी फोक सिंगर जो चमकीला था उसकी लाइफ को इतनी बेहतरीन तरीके से एक पिरोया है अपने सिनेमा के एंगल से, कैमरे में, कि आप ये मूवी देखते हो ना तो आपको मज़ा आता है। दिलजीत की एक्टिंग देख के मज़ा आता है, परिणीति की एक्टिंग देख के मज़ा आता है, और इम्तियाज़ अली का एज यूजुअल डायरेक्शन और इसके गाने शानदार लेवल पे बने हैं। ये मूवी आपको किसी भी एंगल से मिस नहीं करनी चाहिए। फिर आती है एक और मस्त मूवी जिसको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करना चाहिए था लेकिन लोगों ने किया नहीं, चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन ने अपना जो पोटेंशियल दिखाया है इस मूवी में, अब मुझे लगता है कि उनको एक मौका देना चाहिए, आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। जब आप ये मूवी देखोगे ना स्पोर्ट्स जॉनर की, तो आपको अच्छा फील होगा मूवी देख के। और स्पोर्ट्स जॉनर की साल की एक और बेहतरीन मूवी आई थी मैदान, शायद इस मूवी को भी कम एप्रिशिएशन मिला था। मैदान मूवी आप जब देखते हो शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको एक अलग जोनर पे अलग मजा आता है कि भाई क्या बना दिए हो यार। फिल्म आपको प्रिडिक्टेबल लगती है लेकिन आपको मजा भी आता है कि भाई साहब मूवी बहुत शानदार बनी है। फिर आती है मूवी कल की 2898 एडी। भाई साहब क्या मूवी थी, मतलब मूवी की विजुअल्स और पिक्चर के एंडिंग 10 मिनट्स जो प्रभास अपनी ओरिजिनल एक्टिंग स्किल्स दिखाता है अपने इंटेंस आंखों से, भाई साहब मजा आता है। मूवी में कई लोग प्रभास की एक्टिंग को कंपेयर कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, वो एज ए स्क्रिप्ट डिमांडिंग थी, क्योंकि उस मूवी के एंड में उस कैरेक्टर को हाइट दिखाना था। अगर वो शुरू से इतना हाइट दिखा देते तो भाई साहब एंड में मज़ा क्या आता।
इसलिए बीच में इन दो जगह ग्लिम्स भी आए थे अच्छे कि उसका किरदार कुछ खास है, लेकिन लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया। फिर आती है मडगांव एक्सप्रेस, कॉमेडी जोनरे की ये मूवी। मैंने जब ये हॉल मूवी देखी तो मेरी रियलिटी एक फीलिंग बताता हूँ ना आपको। मैंने जब ये मूवी देखी थी ना, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मुझे गो गोवा गॉन की कुछ सिमिलरिटीज लगी थी। लेकिन ये मूवी कॉमेडी के मामले में अगर पोटेंशियल रखती हैं, अच्छा पोटेंशियल रखती हैं, आपको ये मूवी किसी भी हालत में मिस नहीं करनी चाहिए और ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और इसके बाद एक इस साल की ऑस्कर में नॉमिनेशन जिसका भेजा था, लापता लेडीज। भाई साहब क्या मूवी बनाई है आमिर खान की प्रोडक्शन में, और किरण राव ने क्या डायरेक्शन किया है। मूवी बहुत ही शानदार बनी थी और रवि किशन का पुलिस वाले का किरदार शानदार लेवल पे था। आप ये मूवी देखोगे ना, आप मज़ा आएगा देख के कि कैसे ट्रेन में दुल्हनियाँ दुल्हन बदल हो जाती हैं और कैसे नई कहानी क्रिएट होती हैं और कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को एक अलग नज़रिए से दिखाया गया है। जब आप ये सारी न्यूज़ देखोगे ना, तो आपको अंदर से मज़ा आएगा भाई साहब, कि मज़ा आता है देख के कि कोई इस लेवल का सिनेमा बनाता है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। इस मूवी को रियली में अप्रिशिएशन मिला और बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। ये देख के अच्छा लगा कि रियल सिनेमा को लोग अप्रिशिएट करते हैं। और अब आते हैं एक और इस साल की सबसे टॉप वेब सीरीज द बॉयज का सीजन 4। भाई साहब पूरा सीजन अच्छा था, लेकिन इसका एंडिंग एपिसोड और बिली बचर का जो कैरेक्टर है और इसको सीजन 5 के लिए जो प्रिपरेशन हुई है ना, जो एक हाइप करके छोड़ा है अलग लेवल पे। और द बॉयज में बिली बचर भाई साहब सबसे फेवरेट कैरेक्टर मेरा आज तक का। ओए ये जब वो बोलता है ना, मजा आ जाता है सुन के। और होमलैंडर का जो एक वो अग्रेशन, एक वो इनिमेशन खतरनाक लेवल पे चलता है उसका। इन दोनों के बीच की टक्कर देखने में मजा आता है। और एंडिंग इस सीजन 4 का इतना हाइप पे छोड़ा ना, पीक पॉइंट पे, कि सीजन 5 जब आएगा ना तो हल्का मचेगा। ये बात आज भी आप लिखते हो। और इस साल की एक और बेहतरीन मूवी श्रीकांत, राजकुमार राव की। भाई साहब कैसे एक नॉर्मल जो डिसेबल आदमी होता है, उसकी एक मोटिवेशनल कहानी किस तरह आपको प्रभावित करती हैं। ये मूवी एक मोटिवेशनल मूवी है और जिसको मोटिवेशन चाहिए वो उसको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, श्रीकांत। और फिर आती है एक और मास्टरपीस। मैं मास्टरपीस इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उस एक्टर की बहुत कदर करता हूँ और उनकी एक मूवी आई थी वीर सावरकर। आप उसको पॉलिटिकल एंगल से किसी भी नज़रिए से देख सकते हो, वो आपका एंगल है, लेकिन उस कैरेक्टर की परफॉर्मेंस, उस एक्टर की परफॉर्मेंस पे कभी भी डाउट नहीं कर सकते। चाहे सरबजीत हो, चाहे जन्नत टू हो। भाई साहब रणदीप हुड्डा जब जो अपनी ओरिजिनल पोटेंशियल पे आया है, उस बंदे का जवाब नहीं। वो बंदा अलग लेवल पे खेलता है। रणदीप हुड्डा के फैंस ये बात ज़रूर जानते होंगे कि उसकी आवाज़ और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अलग लेवल पे होता है। और शायद उसके इतने फैंस नहीं हैं, शायद ये गलत है उस एक्टर के साथ, उसकी कला के साथ, कि उसके इतने फैंस नहीं। फिर एक मूवी आती है वेब सीरीज मुर्शिद। भाई साहब अगर आपने गैंगस्टर ड्रामा की ये सीरीज मिस कर दी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। के मेनन की ये मूवी, ये वेब सीरीज अलग लेवल पे है। इतना मज़ा आता है इन वेब सीरीज देख के। आप हर एपिसोड वाइज एपिसोड इस मूवी, इस सीरीज को देखते हो ना, तो आप सोचते हो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना अच्छा था। एक रिटायर्ड गैंगस्टर कैसे क्राइम की दुनिया में आता है और कैसे वो वापस पॉलिटिकल्स खेलता है, कैसे अंडरवर्ल्ड वो अपने अंदर समेटता है और किस तरह वो काम करता है, ये देख के बड़ा मज़ा आता है। इस साल की मूवी आई थी भैया जी, और उसी के लगभग आसपास में ये मूवी आई थी। लेकिन भाई साहब दोनों में ही रिटायर्ड गैंगस्टर का कमबैक दिखाया जाता है। लेकिन मुर्शिद में जो के मेनन की एक्टिंग और इसका स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है, लाजवाब, हैट्स ऑफ। और इस साल की सबसे क्रिटिसाइज्ड मूवी जिसको लोगों ने ओवर हाइप बोला, ये बहुत कुछ बोला, मैं भी मानता हूँ इस मूवी में एक दो फाइट सीन जो एंड में वो जो है वो हाथ बांधने वाला, वो शायद खराब हो सकता है। लेकिन इस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा 2 की, इस साल की सबसे हाइप, क्रिटिसाइज्ड और बॉक्स ऑफिस पे धमाल मूवी की पुष्पा 2। इस मूवी के एंडिंग सीन को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन आप ये मूवी जब सिनेमा से बाहर आते हो देख के तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, मूवी मज़ा देती है या नहीं। मूवी देख के आपको मज़ा आया कि नहीं, आप ज़रूर कहोगे मज़ा आया, लेकिन आपको सीन्स को ज़रूर क्रिटिसाइज करोगे। लेकिन आप कभी भी अल्लू अर्जुन की एक्टिंग को क्रिटिसाइज नहीं करोगे। उस अकेले बंदे ने अपने कंधे पे पूरी फिल्म उठा ली थी। और फहद फाजिल का कैरेक्टर तो इन्होंने इस मूवी में बहुत ही ख़राब कर दिया, लेकिन उस बंदे के एक्टिंग पोटेंशियल
आप हर फ्रेम में देख सकते हो कि उस बंदे के साथ डायरेक्टर ने थोड़ी सी नाइंसाफी की है, लेकिन उसकी एक्टिंग में कोई कमी कि वो एक्टर आज भी उतना का उतना शानदार है। हाल में एक कन्नड़ा इंडस्ट्री की मैक्स मूवी आई है, उसके बारे में मैंने बहुत तारीफें सुनी है। हाल तक मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन मैं मूवी को देखना जरूर चाहूंगा। एक मेज ज्ञान या कुछ ऐसी करके मूवी आई है तमिल की, जिसमें अरविंद स्वामी और कृति की ये मूवी है। और इस मूवी का आपने कहीं ना कहीं स्टेटस, टाइटल, गाने, स्टोरी कुछ न कुछ जरूर देखी, रील वगैरह। ये मूवी आपको ऐसी दोस्ती के बारे में बताएगी कि किसी चीज की कद्र कैसे की जाती है, कैसे एक लड़का होता है जो अपने बाप और अपनी फैमिली के साथ एक शहर छोड़ देता है, और फिर उसके बाद जब वो वापस जो शहर आता है तो अपनी साइकिल से किसी की जिंदगी को बदला हुआ देखता है और उसकी जिंदगी में अपना इम्पोर्टेंस देखता है, तो वो अपना आप को लज्जित महसूस करता है कि मैं क्यों नहीं हूँ ऐसा, क्यों इतना सिंपल नहीं हूँ। जबकि कहानी आप देखोगे ना तो आपको बहुत ही अंदर से इमोशनल फील आएगा कि भाई साहब क्या मूवी दिखा दी। डायरेक्टर का डायरेक्शन पोटेंशियल और एक्टर्स का परफॉर्मेंस शानदार लेवल पे, और कृति का बुलानेस, भाई साहब क्या एक्टिंग करता है। अब आते हैं इस साल की कुछ मास्टरपीस मलयालम मूवी पे। इससे पहले भी हमने बहुत सारी मलयालम मूवीज की बात की है, लेकिन 2-4 अभी हाल ही में मेरे को याद आ रही है कि एक तो अगर आपको स्टूडेंट लाइफ पे कुछ मूवी देखनी है या बहुत अच्छा देखना है तो वाजा मूवी देखो, ये भी मलयालम इंडस्ट्री की है। फिर किष्किंधा कांडम और सूक्ष्म दर्शनी, मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस, इस लेवल की मूवी देखनी है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए दोनों। और फिर आती प्रेमानु, यंग जनरेशन की एक लव स्टोरी, ये आपको मूवीज दिखाती है। मलयालम इंडस्ट्री हर लेवल में अपने आप को प्रूव कर रही है। मार्को के बारे में मैंने आपको बता दिया, आवेशम के बारे में बता दिया, और एक मूवी आई थी ट्रबो, वो भी एक्शन में अच्छी है। ये कुछ बहुत सारी अच्छी मूवीज है जो मलयालम इंडस्ट्री ने इस बार दी हैं। जब आप ये मूवी देखोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। फिर आती है वाजा की तरह ही एक और तमिल मूवी वाजाई, नाम सेम है लेकिन स्टोरी प्लॉट बहुत अलग है। इसमें भी स्कूल लाइफ कहानी को दिखाया गया है, लेकिन एक बच्चे के संघर्ष को, कैसे उसकी जिंदगी में उसके माता और उसकी बहन का रोल होता है, और कैसे कुछ ट्रेजेडी होती है, और कैसे एक स्टूडेंट टीचर का एक रिलेशन होता है, भाई बहन का। मतलब आप ये जब देखोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा कि सिनेमा इस लेवल पर आपको कुछ प्रेजेंट करता, कुछ दिखाता है, और आप देखते हो, इस सिनेमा को अप्रिशिएट करते हो। भाई साहब ऐसे सिनेमा बहुत कम बनते हैं, और आपको ऐसे सिनेमा जरूर देखने चाहिए। ये कुछ इंडियन मूवीज थी। इसके अलावा एक बी कीपर, जेसन स्टेथम की मूवी आई थी एक्शन के मामले में। भाई साहब आप उस मूवी को भी एक बार जरूर कंसीडर करोगे तो आपको मजा आएगा। मलयालम सिनेमा की बात हो और दिखला सलमान की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? लकी भास्कर इस साल की बहुत ही अच्छी मूवी आई थी। भाई साहब लकी भास्कर ने इस बार अपना जो स्टैंडर्ड दिखाया है एक लो बजट मूवी के नाते, और मूवी ने इतना अच्छा वेल एक्सिक्यूट हुई है ये मूवी कि आप जब ये मूवी देखोगे ना मजा आएगा। क्या मूवी है, और स्केप को कितनी वो कहता है ना ऑनेस्टी से दिखाना, वो अच्छे से दिखा है इसमें। और कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैसे धीरे धीरे कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, कैसे उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है। जब आप ये पूरी मूवीज देखोगे ना तो आपको मजा आएगा कि लकी भास्कर एक मास्टरपीस मूवी थी, अच्छी मूवी थी। मैं इस मूवी को कतई ही क्रिटिसाइज नहीं करता, मेरे लिए बहुत अच्छी मूवी है। शायद मैंने जब ये पहली बार मूवी देखी और मुझे कुछ कमियां लगी हो, लेकिन जब मैंने इसको 1-2 बार और देखा तो मुझे मूवी रियली में पसंद आने लगी। फिर आती है बॉलीवुड की एक और अच्छी मतलब मूवी, द वाइल्ड रोबोट। जब ये आप देखोगे ना, नेचर, रोबोट, ह्यूमंस, कैसे एक रोबोट एक वो क्या कहते हैं द्वीप पर चला जाता है, और कैसे वो नेचर्स के साथ घुलता मिलता उठा बैठता है, और कैसे ह्यूमंस का उसमें इंटरफेयर होता है, फिर कैसे तीनों में कॉम्बिनेशंस होता है। जब आप ये देखोगे ना, एक ह्यूमन, प्रकृति और रोबोट, मशीनरी के बीच का जो कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा देख के कि कुछ इस लेवल पे सोच आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपको देखना जरूरी होता है। फिर आती है इस साल की एक और वेब सीरीज जिसको मैं जरूर देखना चाहूंगा था, पेंगुइन। ये मूवी एक्चुअल में द बैटमैन मूवी के विलन की कहानी है। द बैटमैन जो कि 2022 से 21 में कुछ आई थी, उस मूवी के जो विलन है ना उसकी इसने स्टोरी है द पेंगुइन की, जहां तक मुझे लोगों ने बताया है। और इस मूवी के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ,
सीरीज के लिए। मैं ये सीरीज जरूर देखूंगा कभी ना कभी, ये मेरी थोड़ी सी दिली इच्छा है। ये भी अच्छी सीरीज, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। फिर आते हैं इस साल की अभिषेक बच्चन की एक मूवी जो बहुत ही प्राइज हुई थी लोगों ने बहुत इस मूवी की तारीफ की, आई वॉन्ट टू टॉक। ये मूवी बॉलीवुड की इस साल की बहुत अच्छी मूवी बनी है। मूवी में एक कैंसर फादर होता है, उसकी डॉटर्स के बीच में कैसे उनका रिलेशन बिल्ड होता है डिवोर्स के टाइम में। जब आप ये सारा कंसेप्ट देखोगे ना तो आपको ये मूवी इमोशनल राइड लगेगी। कैसे इमोशनली राइड आपको ये मूवी पूरी हाल दर पूरी पीढ़ी आपको एंड तक ये मूवी दिखाती है कि कैसे एक जर्नी दिखाई जाती है, तो आपको मजा आएगा मूवी देख के। और इस साल की एक और तमिल मूवी अमरा, भाई साहब शिवा करथेन की मूवी और साई पल्लवी की सिंपलनेस। ये मूवी आर्मी के ऊपर बनी है, एक आर्मी वॉरियर के ऊपर, सोल्जर के ऊपर। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी आपको देख के सिर्फ होता है कि मूवी एंटी शेर साहब उसकी जरूर याद दिला देगी। आप फिर कहोगे कि अच्छी मूवी थी वो मूवी। ये मूवी देखोगे तो आपको सोल्जर्स की लव स्टोरी से थोड़ा सा प्यार जाएगा। और सीतारामन तो सोल्जर लव स्टोरी की तो एक अलग लेवल मिसाल है, पर आपको अमरान भी मिस नहीं करनी चाहिए। और फिर आती हैं इस साल की एक बहुत ही हाइप्ड, बहुत ही रील्स में वायरल मूवी सरिपोता शनिवारम। ये नानी की बहुत ही अच्छी मूवी थी जिसके अंदर विलन प्ले किया है एस.जे. सूर्या ने। भाई साहब ये दोनों एक्टर इतने खतरनाक लेवल के एक्टर हैं, और इसका जो इंटरवल सीन है और जो एंडिंग सीन है अलग लेवल पे शूट किए गए हैं, और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक अलग लेवल पे। आप जब ये मूवी देखोगे ना आप सीट के एज पर आके देखोगे कि भाई साहब क्या हो जाएगा। उसका कैरेक्टर इतना खास डेवलप किया गया है कि वो शनिवार को मारता नहीं है। क्यों नहीं मारता, उसके पीछे रीजन क्या है वो जब आप देखोगे। और इंटरवल सीन में कैसे वो 5-10 मिनट के चक्कर में कैसे जाके वापस आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी का पूरा साथ देता है। मेरी तरफ से मुझे ये कुछ मूवीज अच्छी लगी इस साल की। अगर आप इस साल की और भी कोई अच्छी मूवी सीरीज सजेस्ट करना चाहते हो तो आप अपना सजेशन जरूर दें। और मुझे ये जो लिस्ट लगी है मैंने अपने मन से इसलिए बताई है कि मैं कोई ओवर क्रिटिसाइज बंदा नहीं हूँ। मैं सिर्फ मूवी देखता हूँ इंटरटेनमेंट के लिए। अगर आपको ओवर क्रिटिसिज्म करना है, हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेना है, तो मेरे लिए नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐसा आदमी हूँ कि मुझे सिर्फ मूवी इंटरटेनमेंट के लिए देखनी है। मैं ऐसा बंदा बनना भी नहीं चाहता जो किसी चीज़ को ओवर क्रिटिसाइज करूँ, किसी मूवी किसी कलाकार की बेइज्जती करूँ, ओवर क्रिटिसाइज करूँ। लेकिन कुछ मूवीज़ थी जिसकी मैंने लिस्ट बता दी, वो ब्रोस्ट मूवीज़ थी, मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने ऑनेस्टली बता दिया। लेकिन ये मूवीज़ मुझे इस साल की सबसे अच्छी मूवीज़ लगी, वेब सीरीज़ लगी। आपको एक बार ज़रूर कंसिडरेशन करना चाहिए इस मूवी सीरीज़ के लिए। तो मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, लाइफ को एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।